स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। हर हफ्ते का ये सिलसिला जो होता है आपके टीवी स्क्रीन पे हम आते हैं और आपके प्रश्न हम जो आप हमारे लिए भेजते हैं आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं पंडित जी के सामने। आज आपने भी कुछ ऐसे प्रश्न हमारे लिए भेजे हैं, मुझे बहुत न्यूज़ आपके जना है बहुत बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है, ऐसे ही बरकरार करिए रखिए और हमारे लिए ऐसे ही प्रश्न भेजते रहिएगा। चलिए आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंडित जी से। आपने जो प्रश्न भेजे हैं, कुछ जयंतियाँ आ रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं। आप जैसे जानते हैं नवरात्रि तो बीत गए हैं, हनुमान जयंती भी बीत गए हैं। अब और कौन से त्यौहार हमारे आ रहे हैं आपने बताए हैं मुझे। चलिए पंडित जी को हम पूछते हैं कि क्या ये त्यौहार हम कैसे मनाते हैं और क्यों हमके चाहिए कि ये त्यौहार मनावे के। चलिए, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए। पंडित जी ऐसे है, हम तो बहुत अच्छे हैं। हमारा स्वास्थ्य जो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारे प्रिय दर्शकों के बहुत जिज्ञासा हो रहे हैं और कुछ जानने के लिए कि कौन से चीज़ें वे और कर सकते हैं इससे। और जैसे आप जानते हैं नवरात्रि तो भी हमारे बीत गए हैं, जी, हनुमान जयंती भी बीत गए हैं। बिल्कुल। फिर भी हमारे दर्शकों जानते हैं कि कुछ ऐसे त्यौहार भी आते हैं कि वे और भी ज़्यादा खल्लक जो मांगते हैं वो कुछ और त्यौहार से मना सकते हैं और ये खल्लक जो होते हैं ये वो प्राप्त कर सकते हैं पंडित जी। बड़े चतुर हैं हमारे दर्शक। जी बताते हैं पंडित जी, वो खोज हाँ, खान के सब फ्राक हमारे लिए भेजते अच्छा। हैं। हाँ, तो आज क्या पूछे उन्होंने? पूछे हैं कि त्योहारों में ऐसे त्योहार आते हैं अक्षय तृतीया पंडित जी। अक्षय तृतीया। जी ये अक्षय तृतीया एक हमारे बड़ा ही अच्छा व्रत है, जी पूजा के दिन है। इस दिन जो है सबसे पहली बात जो है इस दिन में बद्रीनाथ मंदिर का जो है जो कपाट है, जो स्लाकबोम है वहाँ पर जी खुलता है। इस दिन भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नारायण को जो है मंदिर में लाया जाता है। बड़े धूमधाम के साथ मंदिर का द्वार खुलता है, सब लोग मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये अक्षय तृतीया के ही दिन होता है। इस दिन हम लोग जो है भगवान को भजते हैं, भगवान का जो है पूजन अर्चन वंदन करते हैं। और जहाँ तक ये अक्षय हैं जी तो अक्षय का मतलब है अमर हो जाना। और तृतीया माने कि शुक्ल पक्ष के तीसरा तिथि है। तो हमारे जो है वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष के तीसरा तिथि जो होता है इसी दिन अक्षय तृतीया होता है। और इसी दिन जो है हमारे जीवन के हर एक कर्म जो है अमर हो जाता है, भले जी। वो पाप हो भले वो पुण्य हो। और पिछले एपिसोड में हमने जैसे बात किए थे पंडित जी पुनर्जन्म के, तो हाँ, हमारे पुनर्जन्म के जो कर्म है और जो पाप हमने किए हैं बगैर जाने अनजाने में हुआ होगा, या और इसी जन्म में हम जैसे हम रहते हैं और अपने प्रिय बंधु परिवार लोगों से हम बात करते हैं और जैसे हम रहते हैं और वहाँ की जो आज के है पुनर्जन्म की है, ये पाप हमारा भी कट जाता है पंडित जी। तो वह अक्षय तृतीया के दिन जो है हम लोग दान पुण्य करते हैं, सेवा हाँ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं। जी और इस दिन का जो है पुण्य जो है सदैव साथ रहता है। हर जन्म में ये पुण्य आपके साथ देगा। हर जन्म में आप जहाँ पर भी रहोगे, जिस जन्म भी में आपको मिलेगा, वहाँ पर ये पुण्य आपका हमेशा साथ देता है, वो जी कभी मिटने वाला नहीं है। कहते हैं एक ऐसा बैटरी है जो कभी लो नहीं होता है, कभी खाली भी नहीं होता, ये हमेशा भरा ही रहता है। तो इस दिन का जो है ये पुण्य जो है हमारे, अगर पुण्य ज़्यादा होता जाएगा जी तो पिछला जन्म के पाप को भी काटता जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा आपका पुण्य बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे आपका जो है पाप भी कम होता जाएगा। तो पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं वो अक्षय तृतीया के व्रत के माध्यम से या अन्य कर्मों के व्रत के माध्यम से ये सब नष्ट हो सकता है, मिट सकता है। इसलिए जो है इस दिन जो है कम से कम प्रयास करें कि अच्छा से अच्छा करें। जी पंडित जी, आप जैसे बता रहे हैं तो ये ऐसा होता है कि भगवान जी ने जब अक्षय तृतीया हमारे लिए बनाए हैं, ये दिन आए हैं, तो उन्होंने एक लाइफ ऑप्शन हमें दे दिए हैं कि आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको अमर प्राप्त होगा, अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो नर्क प्राप्ति होगा। बराबर। अच्छा। ये लाइफलाइन हो जी, गई ये हमारा। हमारे लाइफलाइन के जैसे दो एक सैले हैं। हाँ, ऐसे है। अच्छा पंडित जी, इसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं पंडित जी?
आप जैसे बताते हैं दान पुण्य हमें करना चाहिए, तो कौन कौन सी चीज़ों से में हम दान कर सकते हैं? केवल पैसा से हम केवल दान नहीं करते हैं ना पंडित जी, कुछ और चीज़ें हो सकते हैं कि हम दान कर सकते हैं? चलो पहले इस बात को समझते हैं। जी। अक्षय तृतीया के दिन इस दिन जो है सतयुग के शुरुआत भी हुआ था। जी। तो पहला युग जो है, जो सतयुग है, इस दिन अक्षय तृतीया के दिन इसका शुरुआत हुआ, हाँ। इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया भी है। और सतयुग आरंभ भी दिवस इसको मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम का जयंती भी होता है, भगवान परशुराम प्रकट होता है। जी। इस दिन हमारे यहाँ पर जो है मंदिर के जो है द्वार खुलते हैं। इस दिन हम लोग अपने घर में लक्ष्मी जी को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। तो लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए तो हमारे लिए जो है उपाय बताए गए हैं कि कम से कम इस दिन अपने घर में एक सोना खरीद के रखें, या किसी को सोना दान करें, या अपने घर के लक्ष्मी जो है, जो पत्नी है या बेटियां हैं, उनको सोना दे। ठीक, सोलाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो रत्न जो है सोना जैसा, वो सोने का जो है कुछ खरीदना चाहिए, उनको देना चाहिए। इस दिन जो है दान करना चाहिए। दान का मतलब ये नहीं कि हमेशा पैसा ही दान करें। अक्सर लोग दान के बाद जब सुनते हैं ना तो घबरा जाते हैं कि फिर से पैसा मांगने लगे। नहीं, दान का मतलब पैसा नहीं है। दान का मतलब हैगा ज्ञान का दान करो। दान का मतलब होता है सेवा दान करो। दान का मतलब है समय दान करो। किसी के दुख है, उसके दुख में जाकर के बैठो, उसके दुख में भाग लो, तो ये समय का दान हुआ। दान का मतलब है भोजन दान करो, पानी जल का दान करो। कोई किसी को अच्छा भोजन दो, किसी को जो है जल का दान करो, वस्त्र दान करो। ये सब महादान में गिने जाते हैं। और जो महादान होता है वो व्यक्ति के हर जन्म में साथ चलता है। जी। तो जितना दान हो सके दान करो। हाँ। लेकिन पैसा भी दान में आता है। अच्छा। कन्यादान, इस दिन अगर आपका विवाह हो रहा है और इस दिन कन्यादान हो रहा है, बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा ही अच्छा है। आज का दिन आप जो है कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बड़ा ही शुभ माने गए हैं। आज ही के दिन अगर आप सोचते हैं कि चलो भाई अपना जो है घर का प्रवेश करते हैं, घर पूजन करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति स्थापना करवाते हैं, बड़ा ही शुभ दिन होता है। अक्षय तृतीया में आपको घड़ी समय देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये तृतीया तिथि लग गए हैं वैशाख शुक्ल पक्ष का, तो आपको यहाँ पर अब भद्रा आदि कुछ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी दिन जो है जा करके सब काम ठीक हो जाता है। आपका जो है कोई रुकावट रहा, कोई पितरों का तर्पण करना है, पितरों का तर्पण कीजिए। इस दिन पितरों का जो है अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होता है। पितरों के लिए भोजन दान करना है तो अक्षय अन्नदान उनको प्राप्त होता है। इस दिन जो है हम अपने पितरों के प्रति वस्त्र दान करें, धन का दान करें, अन्न का दान करें, या कोई भी ऐसा पदार्थ दान करें। विशेष करके काला तिल, विशेष करके कच्चा दूध, घी, शहद और काला तिल, इन दिनों में दान करने से बड़ा ही शुभ माने गए हैं। अगर हम दान करें पंडित जी, आप जैसे बता रहे हैं घी, तिल और कच्चा दूध आप जैसे बता रहे हैं, किससे हम दान करें पंडित जी? किसी योग्य व्यक्ति को मंदिर में दान करो। मंदिर में पूजा में काम आएगा, तो मंदिर में दान दो। किसी ब्राह्मण को दान करो, जो ब्राह्मण जो है सिद्ध ब्राह्मण है, जो जानते हैं कि आप जानते हैं कि वो अपने घर पे हवन करते हैं, अपने घर पे दीप जलाते हैं, अपने घर पे प्रतिदिन पूजा करते हैं, अपने घर में जो है भगवान शंकर का अभिषेक आदि करते हैं, तो उनको दूध दान करो, उनको चीनी दान करो, उनको घी दान करो, उनको शहद दान करो। इन सब में जो है ये 5 प्रकार के अमृत होता है। दूध होता है, दही होता है, घी होता है, शहद होनिंग होता है, और ब्राउन शुगर होता है, ये रिच शक्कर जो होता है। तो ये सब जो है पंच प्रकार के अमृत बताए गए हैं। इन 5 अमृतों को जो है दान करने से, मंदिर में दान करने से बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि मंदिर में केवल भगवान को नहीं, वहाँ बहुत से लोग आते हैं और उसको प्राप्त करके वो अपने जीवन को सार्थक करता है। तो दान करना चाहिए। मैं यहाँ पर पैसे के बात नहीं कर रहा हूँ। दान करने के लिए आप चाहे तो पैसा दान कर दो, अगर आपके पास इतना फुर्सत ना है कि इतना सामान आप जुटा सके तो पैसे ही दान कर दो। लेकिन अगर आपके पास फुर्सत है, आप मेहनत करके जा करके जुटा सकते हैं, तो ये दान करो। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, आप बता रहे हैं कि अक्षय तृतीया के साथ भी परशुराम जयंती भी है। परशुराम जी तो हम जानते हैं कि वे तो ऐसे हम जानते हैं कि वो पूछते हैं ये धनुष मेरा किसने तोड़ा है। हाँ जी जी, तो ऐसे ही क्रोध के वाले हम उनको जानते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी की जयंती कैसे पड़ा पंडित जी?
इस दिन जो है ऋषि जमदग्नि और रेणुका देवी के माध्यम से उनकी पुत्र का उत्पत्ति होता है। इस दिन परशुराम जी को जो है भगवान शंकर भी परशु देता है जी अपना परशु यानी कि टांगा, जी जिससे उसका नाम भी परशुराम पड़ता है। इस दिन वो महादेव जी की जो है कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति भी करता है। ये सब इसी दिन में होता है, इसलिए उनको जो है जा करके इस दिन का महत्व बताए गए हैं, जिससे हम इस दिन का नाम भी परशुराम जयंती रखते हैं। तो परशुराम जयंती मतलब भगवान विष्णु का जो अवतार है, इस अवतार में जो है भगवान विष्णु को याद करते हैं। मत्स्य कुर्म वराहस्य नरसिंह वामनश्च परशुराम रामस्य कृष्ण बुद्ध कल्की तथैव च। ये भगवान विष्णु के 10 मुख्य नाम हैं। इन 10 नामों में से परशुराम जी का नाम भी आया है, और उनका नाम लेने से, उसका नाम जपन करने से इस दिन हम लोग जो है अस्त्र शस्त्र जो है दान करते हैं, अस्त्र हथियार आदि जो है दान करते हैं। इनका पूजन भी होता है, हथियारों का पूजन होता है। और इस दिन हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें इस अस्त्र का जो है प्रयोग करने की आवश्यकता ना हो, यानी कि हम किसी के ऊपर प्रहार न करें, अगर करें तो अपनों को या धर्म को बचाने के लिए। परशुराम जयंती के जो हैं इस दिन भगवान श्री परशुराम ने 1000 हाथ वाला अर्जुन का भी वध करता है। एक अर्जुन होता है जो महाभारत में कृष्ण भगवान के साथ है जी और एक अर्जुन होता है जो क्षत्रिय वंश का जो है राजा है, जिनके 1000 हाथ के बराबर वाला बल है, और उसी का जो है भगवान परशुराम जो है वध करता है, क्योंकि वही उनके माता रेणुका के जो है जाकर के वध के कारण बनता है। परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के वध के कारण का जो है स्रोत बनता है। तो भगवान परशुराम यहाँ पर उनका जो है 21 बार इनके वंश को जो है विध्वंस कर देता है, 21 पीढ़ी उनका जो है नष्ट कर देता है। तो ऐसे में बताए जाते हैं कि आज के दिन जो तर्पण करता है, जो अन्न दान करता है, विशेष करके खीर जो दान करता है, उनके लिए जो है जाकर के जीवन में इतना पुण्य अर्जित हो जाता है कि भगवान कहते हैं भाई तुम रखना कहाँ चाहोगे, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन इतना पुण्य है कि तुम्हारे पिछले जन्म के सब पाप नष्ट हो जाता है। हमें कैसे पता चलेगा पंडित जी कि हमारे पिछले जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं? अगर हमने अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती हमने भी मनाए, और अक्षय तृतीया से आप जैसे बता रहे हैं दान पुण्य हमने किए हैं, पता कैसे चलेगा कि हमने पाप काट दिए हैं? आपका पाप कब कटता है ये हमें आपको स्वतः पता चल जाता है। कैसे? जब सुबह हम लोग उठते हैं जी तो हमारा मूड होता है, या तो हम अच्छे होते हैं, या तो हमारा मूड जो है थोड़ा गुस्सा जैसा होता है जिसको कहते हैं सहा रहना, या तो हम उदास होते हैं। ये हमारे पिछले जन्म का कृत्य कर्म है जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो आज हमें उनको सामना करना पड़ेगा। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, तो इस प्रसन्नता के कारण है आपके पाप का मिटना। जिस दिन हमारा आपका पाप मिटना शुरू हो जाएगा, उस दिन हम लोग के अंदर में अनायास भगवान के लिए प्रेम, अपनों के लिए प्रेम, अपने के लिए खुशी, औरों के लिए जो है हर्ष उत्पन्न होगा, और इन सब से हमें पता चल जाएगा कि हमारा पाप कम हो रहा है, पाप मिट रहा है। जी पाप जब बढ़ेगा तो इंसान के अंदर में बुरा विचार आएगा, इंसान के अंदर में इधर उधर भागने का, मदिरा में, शराब आदि में, या किसी और भी तत्व में घुसा ही रहेगा। जब पाप बढ़ेगा तो व्यक्ति जो है अन्याय की ओर बढ़ेगा, अनर्थ की ओर बढ़ेगा, हिंसा की ओर बढ़ेगा। और जब हमारा पाप नष्ट होता है तो हमारे आप का जो है मन में खुशी उत्पन्न होता है। उस खुशी के साथ भगवान का भजन, औरों का सेवन, औरों से हंसना मिलना, औरों से बातचीत होना, औरों के साथ सुख शांति के साथ रहना, ये सब संभव होता है, और ऐसे ऐसे हमारे आप का लक्षण हो जाता है। बहुत अच्छे पंडित जी। और अगर ऐसे ही आप बता रहे हैं, अच्छा अगर सवेरे हम जागते हैं और अच्छी तरह से अच्छा मूड होते हैं, तो उसका थोड़ा मतलब भी होता है कि अच्छा आपका पाप कट गया है या कटने वाला है। पाप कट गए हैं, तभी आप हल्का हो गए हैं। अच्छा। जिस दिन व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है उसका मतलब उसका जो है ऊपर से कुछ बोझ हट गया है, और जब बोझ हटता है तो उसका मतलब उसका पाप भी खत्म होता है। लेकिन ये भी हो सकता है ना पंडित जी, हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि हम अच्छी तरह से सवेरे के जुनी जाग जाए। वो तो आने वाले कर्म के लिए हम लोग कर रहे हैं। अगर हम ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, तो आने वाले कर्म को अच्छे करने के लिए हम लोग बना रहे हैं। अच्छा। और जो अपने आप आपके अंदर में उत्पन्न हो जाता है खुशी, आप सवेरे उठे, अरे आज बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छा लग रहा है, आज पता नहीं, आज लुटाने का मन है। अगर आपके मन में ऐसा भाव आ जाता है
तो समझ रहे आपके पूर्व जन्म के कुछ पाप जो हैं, जो कट रहा है, मिट रहा है, और आज भगवान आपको एक मौका दे रहा है जीवन को सुधारने का। अच्छा प्रिय दोस्तों, अपने जैसे सुने हैं पंडित जी बता रहे हैं ना, इवेल्युएट करना चाहिए आपको सवेरे की दुनिया। आप जब जाग रहे हैं और अच्छी तरह से आप जाग रहे हैं तो 100% आपके पाप कट गए है। हाँ, ऐसे है पंडित जी। और अगर ऐसे भी होते हैं, आप जैसे बता रहे हैं, अच्छा अन्य दान हम कर सकते हैं ना, लेकिन एक प्रश्न हमारे प्रिय दर्शकों ने अन्य के बारे में भी पूछे हैं, अन्य दान के बारे में भी, लेकिन भोजन के बारे में भी कुछ गुड़गुड़ पेट में भी हो रहे हैं। अच्छा, और हम सोच रहे हैं फौज में ये सब जब तेईफी ये प्रोग्राम ताकते हैं ना पंडित जी, तो खाना भोजन लेकर ताकते हैं। अच्छा, पॉपकॉर्न लेकर बैठते हैं जी, इसी तरह से कुछ भोजन वाले प्रश्न कुछ इधर भी कर दो जी। तो ऐसे पंडित जी, हमारे प्रिय दोस्तों ये जानना चाहते हैं कि भोजन अगर हम दान करें या अच्छा अपने आप के लिए हम जब प्राप्त voorbereid करें है या wanneer wordt het eigenlijk basie eten gekend? Wanneer is het eten dan eigenlijk verrot? देखो, भोजन दान करने का मतलब हैगा, जो भोजन का अर्थ होता है जो भजन में हमें सहायता करे जी। और हमें भगवान का ध्यान करने में कोई दिक्कत ना हो, वही भोजन है। जिस भोजन को करने से मन हल्का होता है, जिस भोजन को करने से बुद्धि शुद्ध होता है, और जिस भोजन को करने से जो है शरीर में कोई कष्ट ना हो, वही भोजन होता है। अब वही भोजन हम दान कर रहे हैं, तो भोजन को दान करने का तात्पर्य होता है कि वो भोजन पहले गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं। एक बार पकाए उसके बाद वो गर्म ही भोजन तुरंत दान करे, ये अन्न दान होता है, बड़ा ही शुभ दान होता है। भोजन अगर ठंडा हो गया तो यही भोजन बासी भोजन हो जाता है। और जो भोजन आज का, कल का, 2 दिन का, 3 दिन का या सप्ताह भर आपका फ्रिज में पड़ा है और आप उसको बाद भी खाना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा बीमारी का जो है कारण, सबसे बड़ा बीमारी का जो है यही एक स्रोत है, कारण होता है। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि जो आप स्वयं नहीं खाना चाहते वो औरों को क्यों दे जी। इसलिए भोजन वही भोजन शुद्ध भोजन है जो आप भी ले सकते हैं, औरों को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप भोजन बासी कर रहे हैं, बासी भोजन आपका है, तो वह बासी भोजन देने से शरीर में रोग बनता है, वो कैंसर भयंकर रोग बनता है, दाग बनता है, घाव बनता है शरीर में, बुद्धि नष्ट होता है, भाग्य मिट जाता है, पाप बढ़ जाता है। किसी और को बासी खिलाने से हम अपने ऊपर भयंकर बीमारी बुला रहे हैं। इसलिए जब भी भोजन दान करें, अच्छा भोजन दान करें जो आज का पका हुआ है, अभी का पका हुआ है और अभी उसको दान कर रहे हैं। कल परसों वाला भोजन अगर आप किसी को खिला रहे हैं जानबूझ करके, किसी 2-4 लोग को मैं जानता हूं जो कहते भाई हम लोग तो नहीं खाएंगे, लेकिन घर में बूढ़े लोग पड़े हैं उनको खिला दो। अगर ऐसे आपके मन में ये विचार हैं तो धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जो अपने लिए अच्छे रखते हैं लेकिन अपने बड़ों के लिए जो है पुराना बासी भोजन दे करके उनका जो है सेवन करने का विचार करें। वो सेवा नहीं, वो पाप कर रहे हैं, वो उनको कष्ट दे रहे हैं। सड़ा हुआ बासी भोजन जो है जो सड़ जाता है, सड़ा हुआ भोजन होता है और ये हमारी बुद्धि को विकृत करता है। विकृत मतलब हमारी बुद्धि को नष्ट करता है। इससे डिमेंशिया, अल्जाइमर ऐसे ऐसे रोग जो है शुरू हो जाता है, शरीर में बीमारियां उत्पन्न शुरू हो जाता है, शरीर की शक्ति कम होने लगता है और व्यक्ति का मृत्यु भी जल्दी हो जाता है। ये जहर होता है, बासी भोजन जो है ये जहर होता है। तो ये बासी भोजन होते हैं केवल महकने वाले भोजन। जब हम देख जानते हैं कि अच्छा वो बासी हो गया है तो उसका महक अलग तरीके से आता है, तब हम जानते हैं अच्छा वो बासी खाना हो गया। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं बेगर वो महक के बार, बेगर वो geur के बार, zonder dat geur in principe, dan zolang het verkoeld is het eigenlijk eten al verrot। भोजन जहाँ ठंडा हुआ वो बासी हो गया जी। इसलिए भोजन को ठंडा नहीं होना चाहिए। हमारी यहाँ पर परंपरा है कि ऐसे चूल्हा पे से उतारो, तुरंत बैठ करके खाओ। और जो ठंडा भोजन करते हैं, हमारे यहाँ पर एक दिन होता है व्रत में, वो शीतला देवी के नाम से है, उस दिन ठंडा भोजन करना चाहिए। तो उस दिन हम लोग क्या सलाद बनाते हैं, फल का जो है अच्छे अच्छे सलाद बनाते हैं। उस दिन हम लोग जो है ये समय का जो है कुछ ऐसे पकवान बना लेते हैं। भोजन जो ठंडा करने योग्य है, ठंडा खाने योग्य है, ऐसे भोजन को हम लोग, ऐसे पदार्थों को हम लोग बनाते हैं।
जैसे कि कोई जूस हो गए हैं, कोई फ्रूट जूस हो गए हैं, उसके अंदर में बर्फ़ डाल करके इस दिन हम लोग ऐसे प्रकार के भोजन खाते हैं। वो शीतला देवी के नाम से इसको जाना जाता है। शीतला माने शीत माने ठंडा, और शीतला देवी जो है जो ठंडा को जो है तो वो पत्थर में वास करती हैं। हनुमान जी जो हैं जब सूर्य को अपने मुख में रख लिया, इंद्रदेव ने उसको जब छोड़ाया, सूर्य अपने स्थान पर फिर आ गया, लेकिन हनुमान जी जब धरती पर गिरा तो वो एक पत्थर पे गिरा। वो पत्थर शीतला देवी ही रहा, और शीतला देवी जो है जाकर के हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हें हमारा पत्थर भी कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा, और तुम्हारे ऊपर अगर ठंडा भोजन भी आता है, तुम ठंडा भोजन भी करोगे तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। ऐ हनुमंत, तुम जो है अपने जीवन में सदैव जो है सेवा करने का जो है मार्ग चुनो। ऐसे आशीर्वाद मिलता है हमें, आपको भी ये आशीर्वाद है। इसलिए शीतला जयंती जब होता है, शीतला माता की पूजा जब होती है, तो उस दिन हम लोग ठंडा भोजन और ठंडे ही पकवान उनको दे करके उनकी पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन ठंडा भोजन आम दिनों में, बाकी के दिनों में वो बासी हो जाता है, और ठंडा भोजन कभी किसी को नहीं देना चाहिए। आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ पर आपको ठंडा भोजन मिला तो आप क्या बोलेंगे? भाई इसको ले जाओ, ये ठंडा है, हमको नहीं चाहिए। तो वो क्या करेगा? माइक्रोवेव में डाल करके गर्म करके आपको देगा। उस भोजन में कोई भी शक्ति नहीं है, उस भोजन में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो आपको जो है बुद्धि को अच्छा कर सके, आपके शरीर को अच्छा कर सके। वो तुरंत देही में, आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न शुरू कर देता है। इसलिए ठंडा भोजन ना करें और बासी भोजन कभी किसी को ना दें। जी, क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी पंडित जी कि कुछ लोगों के, और ये टेक्नोलॉजी जो होती है हमारे घर में, फ्रिज होते हैं, ये कूलकास्ट भी होते हैं, और ये माइक्रोवेव वाले पदार्थें भी होती हैं, और आजकल तो एयर फ्रायर भी आ गए हैं पंडित जी। बगैर तेल वाले खाना भी हम पका सकते हैं, उसमें तो खाली भर के खाली लुख तो मन हो रहेगा, बगैर तेल के हम भी खाना पका सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, उसमें तेल नहीं होते हैं। लेकिन प्राण शक्ति तो नहीं रह जाता उसमें। जी, भोजन में प्राण होता है, और वो प्राण शक्ति नहीं मिलता, वो रोग बन करके शरीर के अंदर में आता है, भले वो एयर फ्रायर से क्यों ना हो, लेकिन वो प्राण शक्ति उसके अंदर में नहीं है। आप गर्म हवा के पास बैठे रहो, आपका पूरा शरीर एकदम से जो है सूख जाएगा, उसके अंदर से सब रस निकल जाएगा, और जिस शरीर में, जिस तत्व में रस नहीं है वो प्राणहीन है। तो उसमें प्राणहीन होने के कारण से हमारी आपकी फायदा नहीं है। अगर आप भोजन को ज़्यादा देर तक गर्म रखना चाहते हैं तो आपको माइक्रोवेव की आवश्यकता नहीं है। पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे? मट्टी के जो है बर्तन में गर्म पानी धर देते थे, और उसी में जो है कढ़ाई आदि को धर देते थे, कपड़े से ढांक देते थे, भोजन स्वतः उसमें गर्म रहता था। बराबर आप उसके अंदर में गर्म पानी डालते जाइए, और गर्म पानी होने के कारण से भोजन गर्म भी रह जाएगा काफ़ी देर तक। आज जो है न्योता में भी देखो तो वो क्या है, सेफर्स में रखते हैं, और उसके नीचे जो है आग बढ़ते रहते हैं, उसके अंदर में पानी है। हाँ। जिससे भोजन गर्म रहेगा। तो ये अच्छा है। अच्छा जी, अगर हम ऐसे करेंगे कि दिन भर अगर हमने भोजन पका लिए हैं और किसी शेवर में और ऐसे पदार्थ में हम धर सकते हैं कि वो गर्म ही रहे दिन भर, तो वो अच्छा है। हाँ, लेकिन भोजन गर्म रखने का जो है समय भी अवधि भी बताए गए हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्म जब उसके अंदर में आ जाता है। हाँ। भोजन को कम से कम 2 घंटे तक आप गर्म रख सकते हैं जी। 2 घंटे के बाद वही भोजन सड़ना शुरू कर देता, भले वो गर्म रहे पर वो सड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके गर्मी के कारण से उसका अन्न के शक्ति निकल जाता है, और तब वो बासी में गिनती होता है जी। चाहे हम लोग सात्विक हम पकाते हैं पंडित जी, वो भी सड़ता है। बिल्कुल, तो सात्विक भोजन हो या तामसिक भोजन ही हो, जितना जितना ठंडा और जितना पुराना, उतने शक्तिहीन, उतने रोगवश, उतने ही कष्टदायक। पंडित जी, तो अगर भोजन के साथ पानी जब हम पीते हैं तो ठंडा पानी भी क्या हमें बीमार करते हैं पंडित जी? भोजन के साथ कभी ठंडा नहीं पीना चाहिए। ये तो बीमारी है सबके अंदर में कि भोजन कर लिया और भोजन के साथ ठंडा जो है पीना शुरू कर दिया। ठंडा पीने से वो चर्बी अंदर में जा करके जम जाता है, और जमने के कारण से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और इसी से हमारे शरीर के अंदर में एक से एक रोग शुरू हो जाता है। तो ठंडा नहीं, कम से कम गर्म पानी, गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी ना हो सके तो रूम टेम्परेचर वाला पानी पिए, जिससे सबका फायदा हो। लेकिन ठंडा खाने से, ठंडा पीने से ये भोजन नहीं पचता है, ये अंदर में जो है जाकर के जम जाता है, और वो चर्बी जब जम जाता है तो हमारे आपके शरीर के अंदर में एक से एक बीमारी पैदा शुरू कर देता है।
जी, पंडित जी आप जैसे बता रहे हैं, अच्छा अगर हम अन्य दान करेंगे तो अन्न जब हम अपने लिए भी अच्छा भोजन करते हैं तो हमें भी भोजन अच्छा वाला दान भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जी, पुराना भोजन जो दान करते हैं, जी, सड़ा हुआ भोजन जो दान करते हैं, या बासी भोजन जो दान करते हैं, किसी को जानबूझकर को अगर कि बासी भोजन दे रहे हैं, खिला रहे हैं, तो समझ ले आप अपना कर्म वहां पर लिख लिए हैं, आपके ऊपर भयंकर बीमारी पड़ने वाला है, जी, उसमें कोई क्षमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस व्यक्ति के अंदर में वो बासी भोजन गया है, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस कर्म को आप मिटा भी नहीं सकते हैं, और उसका फल आपको जो है 100% आपको प्राप्त होगा, 100%। जी। इससे छुटकारा नहीं है। पंडित जी, ऐसे हम जब बात करते हैं भोजन के बारे में तो हम केवल सोचते हैं भात के बारे में, चावल के बारे में ना, लेकिन अब तो अभी ये है कि रोटी और चावल के अलावा हम ब्रेड भी खाते हैं। बिल्कुल। और ब्रेड तो जैसे हम बनाते हैं, तो क्या ब्रेड भी बासी खाने में गिनती होती है पंडित जी? देखो, ये ब्रेड जो है जिसको हम लोग पाँव कहते हैं, जी, ये एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा प्रकार के व्यंजन है, भोजन है, जिसको ठंडा ही किया जाता है, खिलाया जाता है। इसलिए इसका जो है इसकी गिनती आता है शीत भोजन में। अच्छा, तो शीत भोजन में, ठंडा में इसको खाया जा सकता है। ये रूम टेम्परेचर पे होता है अक्सर, इसको जो है शीत प्रसाद भी कहा गया है। तो शीत प्रसाद के रूप में इसको खाया जाता है। इसके गर्मी होने से या ठंड होने से कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन हाँ, आज अगर बनाए हैं, आज का खरीदा हुआ है, तो आज इसको ख़त्म करो, कल के लिए मत प्रतीक्षा करो। अच्छा, कुछ लोग कुछ 3 रोज तक खबर कर है पंडित कभी ना जी। करे ऐसा, जी, क्योंकि वो भोजन जितना पुराना होगा उतना ही सड़ना शुरू हो जाएगा। जी। और कॉम्बिनेर करके भी कुछ लोग वो ब्रेड पे वो टूथपेस्ट धरते हैं ना पंडित जी, तो वो खाने वाले भोजन जो होते हैं वो ब्रेड जैम खाली नहीं धरते पंडित जी, पकावा हुआ खाना भी उही में ब्रेड में लेकर खाते हैं, तो वहाँ पे भी डबल बासी खाना हो जाएगा ना पंडित जी? देखो, ब्रेड तो वैसे भी बासी नहीं होता है। जी, एक ये क्योंकि वो सीध प्रसाद में गिने जाते हैं, हाँ, और दूसरा ये अगर उसके ऊपर में या उसके भीतर में कुछ और जो हैं चटपटा रख करके खाना चाहते हैं, जी, आलू का उसबंद जो जिसको कहते हैं, लॉन्ग बीन्स, इसको जी, खाना चाहते हैं, कोई रुकावट नहीं है, उसको खा सकते हैं। वो सब्जी गर्म है, जी, ब्रेड भले ठंडा है लेकिन सब्जी गर्म है, तो इस आधार से जो है सब्जी में प्राण है, और सीधे ब्रेड में जो है जा कर के ऐसा कुछ है नहीं, तो वहाँ पर कोई दोष नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर ये पुराना हो गया उसके बाद, और भोजन भी, वो सब्जी भी अगर पुराना हो गया उसके बाद हम किसी को दे रहे हैं, तो भयंकर रोग हो ही जाएगा। तो अगर कुछ लोग जो ये ब्रेड भी बेचते हैं और ये भोजन में भी मिलाकर वो बेचते हैं, तो वो भी घर में चाहिए लीफर बेचेंगे ना? बिल्कुल। अच्छा, तो पंडित जी, तो इससे अगर और ब्रेड से गरम दूध हम पिएंगे पंडित जी, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है? दूध तो गर्म करना ही चाहिए। जी, ठंडा दूध जो है हम लोग अक्सर जो है ठंडा दूध कभी कभी कुछ लोग पीते हैं, जी, तो या तो वो नकली दूध होगा या तो कच्चा दूध होगा जो हमने फ्रिज में रख दिया, लेकिन उसको गर्म करके पीना चाहिए, क्योंकि दूध जितना ही ठंडा रहता है उसके अंदर में उतने ही कीटाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहता है, और उन बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए दूध को गर्म करना पड़ेगा। तो दूध उतना ही गर्म करें जितना आपके सेवन योग्य है, जितना आप पी सकते हैं। सब गर्म करोगे, देखो मेरा पुराना एक आदत है, बाकी लोगों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं दूध अपने घर पे खूब पकाता हूँ, खूब लाल करता हूँ, उसके ऊपर जो है मलाई आता है, उसके नीचे में जो चूरन होता है वो खरबोट खरबोट करके मैं खाता हूँ, जी, और दूध खूब मज़े में पीता हूँ। ये बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें जो है मलाई जो होता है, इससे जो है एक प्रकार के आनंद की प्राप्ति होता है। नीचे में जो चूरन जो हो जाता है, तो उस साड़ी को खरबोट खरबोट करके हम लोग खा लेते हैं, जी, और उससे भी पेट भरता है। ये पुष्टिकारक है, अत्यंत पुष्टिकारक है, बलदायक है, और बहुत अच्छा है। और आपने दूध के नाम लिया तो मुझे भूख लग गया। जी, आप लाए कुछ खाने के लिए? नहीं, अभी इतना भोजन के बारे में पूछ रहे हैं आप? जी, जी, कुछ ऐसे भी लाए हैं पंडित जी, और लाने की आवश्यकता भी ज़्यादा नहीं था पंडित जी, क्योंकि हर एक नुक्कड़ पे हमारे जो होते हैं होफवैग पे होते हैं ना, सहस्त्रार्थ के सब होफवैग पे आजकल बहुत एक शॉप खुलता हुआ है, लेकिन वहाँ पे सब गर्म दूध ना बेचे हैं पंडित जी, ठंडे दूध बेचते हैं। कहाँ? और उसमें जो बर्फ़ भी डाल देते हैं, उसको क्रश करके में कुछ मिल्क शेक? मिल्क शेक होते हैं पंडित जी, और टियानियों के बारे में कुछ लोग ऐसे है बहुत
कहते हैं कि अच्छा लगता है पीने में, ठंडाई भीतर में होता है, जे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गर्म है। ठंडा पीना नहीं चाहिए, कम से कम जितना कम हो सके उतना ही अच्छा जी है। जी। लेकिन जीभ हुआ के लिए बहुत अच्छा लगता है ना पंडित जी। बच्चे भी कुछ ऐसे हैं कि अगर वो अब ठंडा गर्म दूध नहीं पीते हैं, वो तियानियों भी पीते हैं पंडित जी। तो इसके लिए जो है तो व्यक्ति को अपने जीवन में ये जानना आवश्यक होता है जी कि हमेशा ठंडा नहीं के लिए, हमारा शरीर जो है ठंडा के लिए नहीं बना है। इसीलिए हमारा टेम्परेचर जो होता है उसी के आधार से हमको भोजन पानी करना चाहिए, उसी के आधार से। ज़्यादा गर्म है ठीक है, जी लेकिन हमारे टेम्परेचर से अगर ज़्यादा ठंडा है तो वो कष्टदायक हो जाता है, क्योंकि शरीर को ठंडा नहीं करना है। शरीर अपने मात्रा में अपने उसी गर्मी में रहेगा तो इंजन चलेगा, जी। और इंजन को जो हम ठंडा दे देंगे तो इंजन रुक जाएगा, वो बीमारी पैदा शुरू कर देगा। अच्छा, और ये अगर हम ठंडाई और गर्म के बारे में बात करते हैं पंडित जी, तो पानी के बारे में भी बात करते हैं ना, वो पानी से भी गर्म और ठंडा हम अपने शरीर को हम कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न हमारे बहुत चालाक हमारे एक कहकर हमारे हैं फौज में, अच्छा क्या पंडित पूछा जी, उसने पूछे हैं कि अगर सब चीज़ के ऐसे अनुष्ठान भयल हैगा, तो पानी कहाँ से अनुष्ठान भयल पंडित जी? भाई पानी तो भगवान ने बनाया है। जी भगवान को जो है हमारे मंत्रों में आता है सहस्त्र शीरिखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमिगम सर्वत्वाद पित्वाद्य दृष्टिद दशांगुलम। और एक मंत्र ये भी आता है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रभूत सजातपतिरेक आसित सदाधारम पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविखा विदिम। इसमें जो है ये स्पष्ट आता है कि वो हिरण्यगर्भ, वो ब्रह्मा जो अपने गर्भ से, अपने पेट से, अपने अंदर से इस पूरे ब्रह्मांड को बनाए हैं, रचे हैं, तो एक एक तत्व इसमें बनाए हैं। एक तत्व आकाश है, एक तत्व वायु है, एक तत्व अग्नि है, एक तत्व जल है, एक तत्व माटी है, इन सबको बनाए हैं। तो परमात्मा की बनाए हुआ ये तत्व जो हैं, और इसी से हमें आपको अमृत की प्राप्ति होता है। नहाना ठंडा पानी से चाहिए, बहुत गर्म पानी से नहाने से लोग आलसी हो जाते हैं। गर्म पानी जो है रोगियों के लिए है, जो बीमार है उनके लिए। गर्म पानी से ये चमड़े जो है जाकर के सूख जाता है, इसके अंदर के चमड़े के अंदर में जो चर्बी है वो निकल जाता है। तो लोग सोचते हैं कि जितने गर्म पानी से नहाऊंगा उतने मेरे डाइटिंग भी हो जाएगा, अच्छा होगा। ये गलत विचार है, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से शरीर को पता चल जाता है कि अब मुझे इन चर्बियों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले से गर्मी मिल रहा है। तो क्या करेगा, शरीर की गर्मी को जो है जाकर के निकालेगा। तो वो गर्मी कहाँ से निकलेगा? आपके चमड़ों के माध्यम से जाकर के चमड़ों के बीच में रह जाएगा, वही हमारे फैट क्लीनर बन के रह जाता है, तभी मोटापन शुरू होता है। और ठंडा पानी से नहाएंगे तो शरीर के अंदर में उस चर्बी को जला करके शरीर को गर्मी रखने का जो है प्रयास करेगा ये शरीर। लेकिन बहुत ठंडा भी अच्छा नहीं ना पंडित जी, बहुत ठंडे पानी कभी कभी ठंडा से नहाना चाहिए जी चाहिए कभी कभी। अच्छा, बहुत अच्छा होता है। बहुत डर लगते हैं ठंडा पानी से अच्छा पंडित जी। अरे जब यहाँ पर मुर्दा को जो है अभी मरे ही फ्रिज में रख देते हैं तो उनके लिए कोई कभी सोचते नहीं, क्योंकि उनको कुछ फील नहीं भी होता है ना पंडित जी। कौन कहता है उनको अनुभव नहीं होता है? उनकी आत्मा को वो ठंडा लगता है। शरीर के साथ जो गति होता है उसकी आत्मा को सब अनुभूति होता है। इसलिए शरीर को जो ठंड होता है, गर्मी होता है, आत्मा को प्राप्त होता है। इसलिए जब हम लोग दाह संस्कार भी करते हैं तो वहाँ पर जल जो है एक बार ऐसे जल को लेकर के वहाँ पर पीछे से मटका फोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, ताकि उसकी आत्मा को जो है ठंडक प्राप्त हो। अच्छा, पता नहीं था मुझे पंडित जी कि इसीलिए हम पानी गिराते हैं। ये पानी वहाँ पर इसलिए भी गिराते, तो मतलब केवल ठंडा ही शरीर के लिए अच्छा नहीं है। गर्मी भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा जो है शरीर के लिए अच्छा होता है। अच्छा, तो वहाँ पे हम ठंडा पानी वाल खबर कर नहाने के लिए बहुत अच्छा होते हैं जी। अच्छा नो पंडित जी, तो ऐसे है कि ये प्रश्न ऐसे उत्पन्न हुआ है कि गंगोटपति क्या होते हैं पंडित जी? गंगोत्पत्ति हमारे यहाँ पर जो है गंगा माता की जो है एक प्रकार की उत्पत्ति है। जब ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु के चरण को धो करके अपने कमंडल में उस पानी को रोकता है, तब विष्णुपाद उपजायते इति गंगे। तो कहते हैं गंगा जो है विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हैं, और विष्णु के जल से, विष्णु के चरण के स्पर्श के जल के माध्यम से गंगा उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा के स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में गंगा जी वहाँ पर वास करने लगे। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा रहे, तो उसी को हम लोग गंगा उत्पत्ति कहते हैं। एक दिन आता है दशहरा, वो अगले महीने है, तो दशहरा में जो है
गंगा माता जो है ब्रह्मलोक से उतर करके शिव जी की जटा में आती हैं और जटा से जो है पृथ्वी पर बहना शुरू कर देती हैं। तो हमारे यहाँ पर एक गंग उत्पत्ति है और एक गंगा दशहरा है, दोनों में भेद हैं जी। दोनों में भेद हैं। एक जो है भगवान विष्णु के चरण से पहले से स्वर्ग में उत्पन्न होकर के मंदाकिनी के नाम से गंगा जो है ब्रह्मलोक में रहते हैं, वैकुंठ आदि में रहते हैं जी। और उसके बाद जो है गंगा बन करके इस पृथ्वी पर आते हैं और फिर उसके बाद सरस्वती बन करके जमीन के अंदर से पाताल आदि लोगों से जो है बह करके सबकी तृप्ति करते हैं। तो ये जल जो है भगवान ब्रह्मा का वरदान है, भगवान विष्णु जिसके अंदर में वास करता है, जो शिव जी की जटा से वास करता है। देखो इसका मेल कहाँ है, ब्रह्मा जी के कमंडल में रहता है, उसी के भीतर में भगवान विष्णु रहता है। और ये कहाँ से सबको प्राप्त होता है, कहते ये बहता है भगवान शंकर की जटा से। पर जटा वाले बात जो है अवतार गंगा दशहरा जो होता है वो बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर गंगा जी की उत्पत्ति होती है। और गंगा उत्पत्ति जो है हिमालय की जो है पुत्री हैं, मैनावती की जो है पुत्री हैं, ज्येष्ठ पुत्री माता पार्वती के बड़ी बहन हैं और ये जो है जाकर के वैकुंठ धाम ब्रह्मलोक में अपना स्थान को प्राप्त करते हैं। इसी को गंगा उत्पत्ति कहते हैं। बहुत अच्छा पंडित जी। और अगर हम ये गंगोत उत्पत्ति मनाना चाहते हैं तो हम कैसे मना सकते हैं पंडित पानी का जी? आदर करके। इस दिन पानी का इज्जत करना चाहिए। जी। आपके घर में पानी है, नल में पानी है, बेकार बहने मत दो। आप पानी को यूज़ करते हैं पीने के लिए तो पानी का दान भी करो। इस दिन जो है गंगा उत्पत्ति के दिन जो है भगवान विष्णु को नहवाते हैं, नहलाते हैं, शालिग्राम को नहलाते हैं, भगवान की जो है अर्चन बंदन करते हैं, घर की सफाई पोछाई करते हैं। इस दिन जो है जाकर के जल का महत्व व्यक्ति को पता चलता है, क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ेगा और धीरे धीरे पानी भी कम होना शुरू हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा। तो इस गंगा उत्पत्ति के दिन पे जो है हम लोग प्रयास करते हैं कम से कम जल का दान करने से, क्योंकि इसी के बाद आते हैं गंगा उत्पत्ति के एक दिन बाद भी आएगा जहाँ पर हम लोग दशहरा आदि कहते हैं। तो दशहरा के बाद आता है निर्जला एकादशी। इस दिन 24 घंटा हो सके तो बिना पानी के रहो। जी, बहुत अच्छा पंडित जी। निर्जला जयंती के बारे में हम अगले एपिसोड में हम फिर से आपसे कुछ आपने बता दिए हमारे प्रिय दर्शकों को, तो हम परवाह करी लो कि बहुत फ्राख वहाँ पे भी आएगा निर्जला जयंती के बारे में। एकादशी होते हैं जी, उत्पत्ति है और निर्जला एकादशी। हाँ, तो एकादशी जो होते हैं हमारे प्रिय दर्शकों बहुत त्रीन हुए हैं प्रोग्रामा के द्वारा। अच्छा पंडित जी, तो वो भी हमें त्रीन करते हैं, कुछ अपने प्रश्न जो वो देते हैं, तो वीदरसाइड्स हुए हैं पंडित जी। बिल्कुल पंडित जी ऐसे वीदरसाइड्स ऐसे हो भी भाईल है कि हमके सिग्नल तो फिर से मिल गए हैं कि आज के समय में हो गए हैं, पूर्ण हो गए आज का एपिसोड। पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं पंडित जी। आप हम फिर से हमारे एपिसोड में हमारे लिए आए, स्टूडियो में आए और हमें बताए हमारे प्रिय दर्शकों को उनके ज्ञान भी अपने प्राप्त किए हैं। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आपने आज बहुत सारे फ्राख अपने जैसे भेजे थे अक्षय तृतीया के बारे में, आपने जाने हैं परशुराम जयंती के बारे में भी और गंगा उत्पत्ति के बारे में भी, और पंडित जी ने जैसे बताए हैं waardeer alles wat u eigenlijk dan heeft en viert u dan ook Akshaya Tritiya op een hele fijne manier. Ik wens u een fijne avond, tot de volgende keer. Namaskar.